हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ वीडियोस के साथ जुड़ी हुई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से कई तरीके वीडियोस निकालती हूँ, जिनमें से जीना इसी का नाम है एक नए तरीके का है। से बहुत सारे लोगों के लिए जीवनी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेशन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, मेरा आपको नमस्कार है। तो जैसा कि आपने यदि मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है से शीर्षक से मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ। लेकिन इस वीडियोस की ये खास बात होती है कि इसके जो कैरेक्टर्स, पात्र होते हैं, इसके किरदार जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे, जिनका कि बैकग्राउंड या बचपना जो होता है, चाइल्डहुड होता है, एडोलेसेंस होता है, गरीबी में, अभाव में, तकलीफ़ दे होता है। कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, स्वास्थ्य ख़राब होता है उनका, किसी के हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। और ऐसे ही किरदारों को लिया है जिनके पास गरीबी, अभाव के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अपने जोश खरोश, गर्म खून, जज्बा और देखा कि समाज में बुराइयां फैल रही हैं, कोई करने वाला नहीं है, तो उन्होंने आगे आ कर के इस कदम को बढ़ाया और अपने मुकाम पर पहुँचे, सिर्फ और सिर्फ अपने दृढ़ आत्मविश्वास की तरह। तो मैंने भी कुछ तथ्य इकट्ठा करके एक ऐसे शख्स के बारे में आज आपको बताऊंगी जो कि अपनी चाहत से, बचपन के से जो देखते आ रहे थे, उस चाहत की वजह से वो कहाँ के कहाँ पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं मैं और आपके अंतर्गत श्रीमान जन्नाह बकर मुस्तफ़ा। तो क्या है कि मुस्तफ़ा चाहते तो वो आराम की ज़िंदगी जीते, पढ़ते लिखते, सब काम करते वो, और चैन की बंसी बजाते। लेकिन क्या है, वकालत पढ़ी थी उन्होंने, ऐसा नहीं था कि जीवन में अभाव भाव था, लेकिन वो क्या है, आसपास यतीम बच्चों को, जो कि जिनके माँ बाप नहीं थे, ऐसे लोगों को देखते थे तो उनका जी बहुत ज़्यादा घबराता था कि आखिर ये बच्चे क्या करेंगे, आगे चल के चोरी चकाती यही करेंगे, इनका कोई आश्रय नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है तो इनको रखने वाला कोई भी नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। और सड़क, खास करके जब फुटपाथों पे और सड़कों पे वो रोते बिलखते हुए बच्चे देखते थे, उनका मुख देखते थे, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब विचलित हो जाते थे। उनका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं, वो बार बार यही पूछते थे। तो उन दिनों क्या है, बोर्नो सूबे एक जगह का नाम है, उसकी राजधानी है मैडुगुरी। तो उसमें ऐसे बच्चों की तादाद मतलब संख्या में बहुत ज़्यादा थी। और मुस्तफ़ा के सामने क्या है, पढ़ने वाले अनाथों की कुछ ना कुछ मदद कर दिया करते थे, मगर यह कोई साधन नहीं था। और समाधान, ये स्थायी समाधान नहीं था। थोड़ी बहुत देने के तो थोड़े समय के लिए उनकी पूर्ति होती या उनका काम चलता, लेकिन स्थायी समाधान तो नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि, और उनको अपना बचपना याद आता था कि हम लोग कैसे कैसे अपने मतलब पढ़ाई कर ली और सब कुछ है, लेकिन ये अनाथ बच्चों का कोई भी रखवाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। और उनकी बायदी व उनकी तालीम, उनकी शिक्षा भी अच्छे स्कूल में हुई थी, जहाँ की उनको एक कैथोलिक पादरी मिले थे, और वहाँ इस्लाम और ईसाईयत दोनों तरीके से, दोनों ही धर्मों की पढ़ाई होती थी, और वो भी बिना पक्षपात और भेदभाव के। और उच्च मानवीय मूल्यों के साथ बड़े हुए मुस्तफ़ा ज़हन में इस्लाम की एक खूबी बचपन से ही नक्श हो गई थी कि किसी यतीम की मदद करने से बड़ा कोई भी सबब नहीं है, कोई कारण वो नहीं है और कोई काम नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि यतीम बच्चों को सहारा दिया जाए। बस मुस्तफ़ा ने महज़बी और आधुनिक दोनों तरह की पढ़ाइयों के आगे चलकर वह शरीयत कानून में भी माहिर वकील बने। इसलिए जब उनकी माली हैसियत अपने लिए कुछ अच्छी हुई, तब उन्होंने सन 2007 में सबसे पहले मैडुगुरी में ही 36 बच्चे जो यतीम थे उनके लिए एक फ्यूचर प्रोजाइज स्कूल खोला और उसकी नींव रखी। और उसमें उनकी पढ़ाई के साथ साथ उसको भोजन मिलता था, ड्रेस, स्कूल की ड्रेस मिलती थी, प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की गई थी। तो उस वक्त क्या है, मुस्तफ़ा को कोई ये भी मतलब ये पता भी नहीं था, इल्हाम भी नहीं हुआ होगा कि उनका यह स्कूल एक मिसाल बन के रह जाएगा, पूरे विश्व विख्यात हो जाएगा। कोई ये नहीं उम्मीद थी इसको। दरअसल क्या हुआ था कि यही वो समय था जब आतंकी संगठन जो कि बोको हराम ने नाइजीरिया में तेज़ी से सिर उठा लिया था, मतलब बर्बरता के लिए, आतंक फैलाने के लिए सिर उठाया हुआ था, और बोर्नो सूबा उसकी बर्बरता का केंद्र बनता गया।
आए दिन अपहरण और कत्ले आम की घटना दुनिया भर में चर्चा बटोरती चली गई और अनगिनत बच्चे लावारिस बनते चले गए, लावारिस हो गए, यतीम हो गए और बच्चियों की हालत उससे भी ज़्यादा बुरी थी। बोको हराम की यौन ज्यादतियों से किसी तरह मिली मुक्ति के बाद सामाजिक हिकारत की एक नई सलीब उनके लिए टंग गई थी। यानी कि जब उनके यौन संबंधों का शिकार होती, उत्पीड़न का शिकार होती थी और उसके बाद जब निकलती थी तो समाज में उसको एक्सेप्ट नहीं करता था कोई भी। बोको हराम की हिंसा इधर क्या है दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बोर्नो में अराजकता का आलम यह था कि अनाथ बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही और इधर मुस्तफ़ा की नींद उड़ती चली गई। और जब वहाँ पे देखते थे कि ये जो अनाथ बच्चे बुरी तरह मार खाते, बेंत से पीटे जाते, भूखे रखे जाते हैं, तो उनका मन खिन्न हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मुस्तफ़ा जानते थे कि जब तक नफ़रत जड़ से ख़त्म नहीं होगी, इसका इलाज नहीं किया जाएगा, तब तक शांति और स्थिरता नहीं मिल सकती। बस 2 साल बाद ही सन 2009 में उन्होंने तय कर दिया कि वह यतीम बच्चों के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं सहन करेंगे। भले ही वो बोको हराम के या आतंकियों के बच्चे हों, वो भी तो यतीम हो जाते थे लड़ाई झगड़े में। दूसरे पार्टी यदि उनका जवाब देती थी तो उनके भी, कुछ बोको हराम के भी सैनिक और आतंकवादी घायल या मर जाते थे तो उनके बच्चे भी यतीम हो जाते थे, तो वो उनको भी सहारा देते थे। और फिर क्या होता था कि उनको यहाँ तक कह दिया, क्योंकि जो कि बोको हराम के आतंकी संगठन के 27 लोगों को ये नागवार गुजरा, तो कईयों ने मुस्तफ़ा को कह दिया कि बोको हराम का ये तो वकील है, तब तक कहना शुरू किया। मगर मुस्तफ़ा अपने ईमान पर डटे रहे, अपने दृढ़ संकल्प पर डटे रहे। अब सोचिए, इस समय का अंदाज़ लगाइए कि कितनी बड़ी ये चुनौती रही होगी उनके सामने कि दहशतगर्दी ने आधुनिक शिक्षा के खिलाफ हथियार उठा लिया था। उनके बीच बच्चों, परिवारों में इतनी रोशनी पहुंचाने की कसम मुस्तफ़ा ने ही खाई थी और किसी ने नहीं। और उनकी इस मंशा, प्रतिबद्धता ने कैसा असर डाला, जो कि चंद दिनों में ही, वर्षों में, 2-4 वर्षों में ही क्या हो गया, लगभग 2014 की बात है, बोको हराम ने चिबोक शहर में एक स्कूल से, बोको हराम की बात कर रहे हैं, वहाँ से 270 बच्चियों को अपहरण कर लिया और उनके ऊपर बेरहमी से मारा पीटा जाता था, बेच दी जाती थी और गलत यौन संबंध स्थापित कर लिया जाता था। और मगर क्या है, दहशत के कारोबारियों को तो सिर्फ सौदेबाजी से ही और अपने लाभ और नुकसान से मतलब था। वो बर्बरता उनकी बढ़ती चली जाती थी, वो नहीं सुनते थे कभी भी। फिर क्या हुआ कि 1-2 साल बीते होंगे कि दुनिया की अपनी अन्य चिंताओं में डूब गई थी, भूल गई थी इस केस को कि 270 बच्चे अपहरण किए गए हैं। तब मुस्तफ़ा और वहाँ की जो सरकार थी, नाइजीरिया सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम इन्होंने किया और लगभग 103 या 105 बच्चों को उन्होंने उसके चंगुल से मतलब छुड़वाने में उनकी कामयाबी उनको मिली। लेकिन बोको हराम की गिरफ्त से छूटकर बाहर आई कई बच्चियों को उनके घर वालों ने, परिवार वालों ने रिजेक्ट कर दिया, रखने से इनकार कर दिया। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो मुस्तफ़ा ने आगे बढ़ कर के उनको सहारा दिया, स्कूली शिक्षा दी। उसके बाद फिर बाहर जा, मतलब वो स्कूली शिक्षा के बाद वो इंटरमीडिएट या वहाँ की जो भी पढ़ाई होती है, वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो तालीम वो अच्छे स्कूलों में करने लगे। फिर जन्ना बकर मुस्तफ़ा की बात कर रही हूँ कि उसकी इतनी अच्छी नेक नियति थी, इतने अच्छा ईमान था उनका, को दुनिया कब तक नहीं देखती। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें नॉनसेंस शरणार्थी सम्मान से उनको नवाजा। इससे मिली लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि ने उन्हें स्कूल के लिए, उन्होंने नदी के किनारे करीब 10 से 12 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी और जिसमें कि मछली पालन, दुग्ध पालन, धान का और केले का व्यवसाय, खेती होने लगी। और आज लगभग 1000 से 1200 तक से अधिक बच्चे मुस्तफ़ा के फाउंडेशन के स्कूलों में पास होकर विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर पा कर के प्रशिक्षण ले रहे हैं और कॉलेज में भी हैं कई लोग। और सबसे बड़ी बात, इन अनाथ शरणार्थियों में लड़कियां आधी से भी ज़्यादा हैं। नफ़रत के कोहरे को चीरकर निकल रही रोशनी में नाइजीरिया अपने लिए कुछ बेहतर रच सकता है, ये आगे का समय बताएगा।
तो शत शत नमन है मुस्तफ़ा को, सैल्यूट है कि इतनी लड़ाई झगड़ा उसके बीच में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं किसी तरीके से इन अनाथ बच्चों का नाथ बनूंगा, और नाथ बने जिसका कोई नहीं, उसका रखवाला कौन है? ऊपर वाला है, खुदा है, ईश्वर है, ईसा मसीह यीशु है। तो इसी के साथ कि कभी आप ऐसा मौका देखें, ऐसा अवसर देखें तो मन में कुछ तो विचार करिए, या फिर आपके साथ कभी ऐसा हो रहा है कि यतीम हो गए हैं या वो ऐसी बात है, या फिर सामने आपके 4-6 यतीम बच्चे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो मौका मत गंवाइए, साहस करके कोई कदम बढ़ाइए, फिर देखिए कितना आत्मिक सुख और संतोष मिलता है। तो इसी के साथ ही ये विचार, ये जो कहानी लाइफ हिस्ट्री ऑफ मुस्तफ़ा की थी, यहीं समाप्त करती हूँ। फिर एक नए किरदार के साथ मैं उपस्थित होंगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।